अगर जो सरकार वाकई में काम करना चाहती है तो ये सब चीज पे फोकस करे। साइबर जो थाना बनाए हुए हैं तो ये लोग क्यों बनाए हुए हैं साइबर थाना? पब्लिक को सुविधा के लिए न बनाए हुए हैं, न कि पब्लिक को दौड़ाने के लिए बनाए हुए हैं। जब पब्लिक दौड़ेगी ही तो साइबर थाना का कोई महत्व नहीं है। ये उड़ीसा में आए हुए हैं, लगभग हमें आए हुए 3 दिन हो गए। हमने 18 तारीख को ट्रेन पकड़ा और 20 तारीख को यहाँ पे आए। मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। क्यों है यहाँ पे सर, यहाँ पे साइबर क्राइम से एक केस हुआ था मेरे ऊपर। मेरा एक शॉप है मेरे गांव में, एक छोटा सा शॉप है जो हमने अकाउंट का QR कोड लगा रखा है। उस QR कोड पे अननोन व्यक्ति आया, सामान लिया और सामान लेकर के मेरे QR कोड पे पेमेंट किया। पता चला मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। हमने गया ब्रांच में, लोकल ब्रांच में गया, लोकल ब्रांच से संपर्क किया तो लोकल ब्रांच में बोला गया कि नहीं, आपका ओडिशा से साइबर फ्रॉड हुआ, उसके कारण आपके अकाउंट पे क्लेम हुआ है, आपका अकाउंट बंद कर दिया गया। हम बोले सर क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो आपको जाना होगा साइबर थाना में। तो हमने अपने नियरेस्ट साइबर थाना में गए, वहाँ पे छपरा मेरा साइबर थाना पड़ता है मेरे जिला का। वहाँ पे गए तो साइबर थाना में जो वहाँ पे अधिकारी लोग थे, तो वहाँ से हमने बोला कि सर ये साइबर थाना में हम आए हुए हैं तो हमको हेल्प चाहिए। तो बोले कि नहीं, यहाँ से कोई हेल्प नहीं मिलेगा, कि आपको जाना होगा ओडिशा साइबर थाना में। तो हमने बोला सर ऐसा क्यों है? तो बोला कि हम यहाँ से रिप्लाई मेल करेंगे लेकिन उसका रिप्लाई वहाँ से नहीं आएगा। तो हमने बोला कि अच्छा ठीक है सर, तो हमको जाना ही पड़ेगा। तो हमने उड़ीसा आया। उड़ीसा आने के बाद जो व्यक्ति हम पे क्लेम किए हुए था उस व्यक्ति से संपर्क करने का कोशिश किया लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। तो हम भरतपुर थाना में गए। भरतपुर PS में जाने के बाद वहाँ पे एक SI साहब थे, तो वो कांटेक्ट किया ऑफिशियल नंबर से फोन लगा करके। तो वो बोले कि ठीक है हम आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो हमने जा करके डेरा लिया, 1 दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, फिर भी हमसे संपर्क नहीं हुआ। तो हम सर यहाँ भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के पास में डेरा लिया होटल में, और वहीं पे वेट किया लेकिन हमसे संपर्क नहीं हुआ। तो हम भुवनेश्वर साइबर क्राइम जो PS है वहाँ पे हमने आया। तो वहाँ पे ऑफिस में गए तो हमें केस नंबर निकाल के दिए कि देखिए यही आपका केस हुआ। हम बोले कि सर जब केस हुआ, आपने केस हम पे किया तो आप इंक्वायरी क्यों नहीं किया? तो बोले कि देखो ऐसा है कि हम रिप्लाई दिए लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं। हम बोले कि सर देखिए मेरे पास बैंक का भी मेल है, हमने बैंक से करवाया आपके पास मेल, लेकिन आपके यहाँ से कोई उसका रिप्लाई नहीं आया। तो वो लोग बोले कि चलो अच्छा ठीक है, मेरे यहाँ पेपर सबमिट करो और ये हम आपका काम क्लियर कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है ये सर, मान के चलिए सर साइबर जो थाना बनाए हुए हैं तो ये लोग क्यों बनाए हुए हैं साइबर थाना? पब्लिक को सुविधा के लिए न बनाए हुए हैं, न कि पब्लिक को दौड़ाने के लिए बनाए हुए हैं। जब पब्लिक दौड़ेगी ही तो साइबर थाना का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पे हमने बोला, सर को बोला, सर बोले कि ठीक है हम ये आपका काम कर देते हैं। तो सब चीज काम कर दिए, लेकिन मेरा मानना है ना कि ये डिजिटल इंडिया जिसको बोलते हैं ना सरकार, डिजिटल इंडिया, ये सबसे बड़ा फ्रॉड डिजिटल इंडिया है। आपका काम हुआ कि नहीं हुआ? सर काम हुआ, लेकिन मेरे आने के बाद काम हुआ। तो ये सर साइबर सेल का मतलब ही क्या हुआ? साइबर सेल का मतलब हुआ कि मेरे घर पे बैठे हुए काम हो जाना चाहिए, मेरे लोकल नियरेस्ट साइबर थाना से ही काम हो जाना चाहिए। वो साइबर थाना यहाँ पे साइबर थाना से कांटेक्ट करता और इसका वो हेल्प करता, तो हेल्प नहीं कर पाया ना। मेरा कहने का मतलब ये है सर कि ये सरासर गलत है और ये निचले स्तर के लोगों को ना प्रताड़ित किया जा रहा है और कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। यही अगर जो कोई मंत्री विधायक के साथ ये फ्रॉड होता ना तो उसका 24 घंटे के अंदर क्लियर कर दिया जाता, लेकिन हम लोग आम पब्लिक इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या कर रहा है, नहीं कर रही है सरकार। हम दोनों ओडिशा को भी, सरकार को हम चैलेंज कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा आप लोगों का ये गलत पॉलिसी है, और बिहार सरकार को भी हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों का भी ये बहुत बड़ा गलत पॉलिसी है। और केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा ये केंद्र सरकार का दायित्व तो बनता है ना कि सब पे नकेल कसे, लेकिन ये सब दिखावे के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सर आप भरतपुर थाना जब गए जी, वहाँ पे आपको क्या सुविधा मिला? वहाँ हमको कोई सुविधा नहीं है, बस खाली हमको कांटेक्ट करवा दिया गया। बोला कि नहीं ये VSSR नगर आपको जाना होगा, साइबर पुलिस में जाना होगा कि यहाँ से हम आपको वहाँ पे वहाँ से हेल्प मिला कि नहीं? हेल्प यही मिला सर ना कि वो कांटेक्ट करवाएं, उसके अलावा कुछ नहीं किया गया हमको हेल्प। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं ना सर कि ये सिस्टम को थोड़ा सा दुरुस्त किया जाए, ना कि अगर हम परेशान हैं तो ये अगला व्यक्ति भी ना परेशान हो, कोई दूसरे राज्य से चल के उड़ीसा ना आए, उड़ीसा से चल के बिहार ना जाए। इसलिए सर हम सरकार को ये बताना चाहते हैं। मान के चलिए सर हम 18 तारीख से यहाँ पे हैं सर, मेरा लगभग मेरा 15,000 से एबव रुपया खर्चा हो गया, प्लस में मेरे बिहार में अभी छठ पूजा का पर्व चल रहा है। हम वहां से छोड़ करके सारा यहाँ पे हम दिन गुजार रहे हैं। मेरे घर के भी ये परिवार लोग चिंतित है कि हाँ वह कहाँ गए हुए, अनजान जगह पे क्या होगा उसके साथ, नहीं होगा उसके साथ।
ये भी तो सोच रहे हैं। 15,000 खर्चा हुआ उनको दिए, रिसीवर दिए या 15,000 आपको? क्या सर? 15,000 जो खर्चा हुआ उनको रिसीवर दिया? नहीं समझ सर। 15,000 आपका खर्चा हुआ बोल रहे हैं। जी मेरा खर्चा हुआ 15,000, इसका भरपाई कौन करेगा? सरकार तो नहीं करेगी ना। सरकार ये थोड़ी ना जान रही है कि हाँ कहाँ से आया, कितना खर्चा हुआ। इसका अगर जो मान के चलिए सर, हम जितना प्रताड़ित हुए हैं, अगर जो हम चाहे तो मानहानि का भी केस कर सकते हैं सब पे। जो हम जितना प्रताड़ित हुए, हम तो कोई ये साइबर फ्रॉड नहीं ना है। साइबर फ्रॉड रहते तो हम यहाँ पे थाना पे नहीं आते और थाना पे आकर के चैलेंज नहीं करते। अभी सर आपका अकाउंट चल, अभी सर मेल किया गया, बोला कि 2-3 दिन में आपका चालू कर दिया जाएगा। ये यहाँ से मेल किया गया बैंक को। अब देखिए बैंक क्या कर रही है, चालू तो कर देना चाहिए, लेकिन ये सिस्टम बहुत गड़बड़ है सर। ये साइबर डिजिटल इंडिया कोई डिजिटल इंडिया नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब दिखावे के लिए डिजिटल इंडिया है। तो आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हम यही सरकार को कहना चाहते हैं ना, अगर जो सरकार वाकई में काम करना चाहती है तो ये सब चीज पे फोकस करे। मान के चलिए सर, कोई भी नियम बनता है तो पब्लिक के लिए नियम बनता है, और पब्लिक ही जब संतुष्ट नहीं है तो ये नियम कैसा है? किस चीज के लिए नियम बना हुआ है? ये तो नियम का धजिया उड़ रहा है ना। सीधी सी बात है कि ये नियम कुछ नहीं है, दिखावे के लिए नियम है। हम तो एक बात बोले ना अभी कि अगर जो किसी मंत्री विधायक के साथ हो, चाहे बड़े आदमी के साथ हो ना, ये सब घटना, तो तुरंत क्विक रिएक्शन लिया जाता है, उसको तुरंत रिटेलिएट किया जाता है कि हाँ ये कैसे हुआ, कहां से हुआ। और आम पब्लिक के साथ होता है तो एकदम प्रशासन सोई हुई रहती है, प्रशासन कोई कुछ नहीं कर पाती है। अब उसके यहाँ सर हम जाए, मान के चलिए सर मेरे ऊपर केस हुआ है तो इंक्वायरी पुलिस प्रशासन जो भी हो, साइबर क्राइम हो, मेरे ऊपर ना क्लेम अथी आएगी और ये जांच करेगी। तो ये लोग के पास हमको जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ रहा है जी? आप हमको बुलाए भी नहीं, ना हमको बोले भी कि हाँ आपके ऊपर केस हुआ है, चाहे फ्रॉड का ये हुआ है। ऐसा होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए ना। मोबाइल फोन और सांगसाथी आपणक पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुछि कि आपण सेतिपई विब्रत कि? तेबे आज ही आसंतु आपण चाहुथिबा मन लागी संपूर्ण आवासिक स्कूल TSG गुरुकुल गोठपाटण भुवनेश्वर।